गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप जी टेक्निकल। आप सभी को एक काम के लिए बार बार कॉल किया जा रहा है ब्लॉक से, जिला से, मुखिया के द्वारा, सचिव के द्वारा कि आप सभी पंचायत अवार्ड में एंट्री कीजिए। अब बात रही है कि पंचायत अवार्ड का एंट्री रियली तब करेंगे जब डेटा आपको मिलेगा। ये पहले की बात थी, लेकिन अब क्या हुआ, चूँकि पंचायत सचिव ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बार बार उनको बोला जा रहा है, फिर भी आपको डेटा नहीं मिल पा रहा है, तो आप फाइनल एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच क्या हुआ, डिसीजन लिया गया कि अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट होगा वीएलई का। अगर डेटा मिलता है तो आप उनके अनुसार से एंट्री कीजिए। अगर डेटा नहीं मिलता है फिर भी आपको अपने आईडी से एंट्री करना है, उसका अलग वेबसाइट दिया गया आपको, उसमें सचिव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्या कीजिएगा आप कि जो भी डिटेल्स आप जानते हैं पंचायत के बारे में, उसका एंट्री आपको अपने अनुसार से कर देना है। जो डेटा आप नहीं जानते उसमें 0 डाल देना है। येस और नो में अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो नो कर लीजिए। वो डेटा सीधा चल जाएगा सचिव के आईडी में। अब सचिव जी उसको लॉगिन करके देखेंगे क्या डेटा सही गलत है। अगर गलत होगा तो आपको बोलेंगे गलत क्यों डाले, तो आपको ये कहना है कि आपने मुझे डेटा नहीं दिया, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, डेटा दीजिए, हम फिर से उसको सही कर देंगे। तो पूरा लाइव प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूँ कि कुछ कुछ डेटा आप कहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे क्या क्या भरना है, कितना एंट्री करना होगा। आप तुरंत 10 से 15 मिनट में इसको कर सकते हैं। सबसे पहले ये लिंक आपको जो दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, आपको साइन इन बोला जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको साइन इन कर लेना है। जो आपका एप्लीकेशन का आईडी पासवर्ड है, अटेंडेंस बनाने का यही आईडी पासवर्ड यहाँ भी होगा। चलिए मैं यहाँ पे एंट्री करके लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे एंट्री करेंगे डैशबोर्ड आपको दिखेगा। आपको लेफ्ट साइड में, चूँकि मोबाइल से भी कर सकते हैं आप, इसको मोबाइल में करके दिखा रहे हैं आपको, चूँकि उतना रिसोर्स अभी तुरंत मेरे पास है नहीं। जो भी है मैं आपको तुरंत करके दिखा देता हूँ, आप भी अपने मोबाइल से कर लीजिएगा। अब लेफ्ट साइड में देखिएगा, ऊपर में आपको दिख रहा है यहाँ पे पुरस्कार, देख लीजिएगा है। और यहाँ पे एक एरो बटन दिया, उस पर क्लिक करना आपको। चलिए दिखाते हैं, दिख गया। उसके बाद देखिए 3 नया नया ऑप्शन खुल गया है, एक पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब 3 अवार्ड को एंट्री करना आपको। पहला अवार्ड क्या है, आपको हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। पहला अवार्ड है उत्कृष्ट ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद, स्वच्छ एवं स्वास्थ्य ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद। तीसरा है जीएस स्कोर दिशा निर्देश। ठीक है, ये 3 बार आपको एंट्री करना है, कुछ कुछ डिटेल डाल के। अगर डिटेल आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अपने अनुसार से आप फिल कर दीजिए। कैसे फिल करते हो भी बताएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट में क्लिक कर लेते हैं इसमें और देखते हैं क्या क्या मांगा जाता है। और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में इधर डेटा खुल जाएगा, इसको देखना हम। चलिए इधर को ओपन कर लेते हैं। अब आप गौर कर रहे हैं यहाँ पे जी एप्लीकेशन देखेंगे, हेडिंग यहाँ पे है अवार्ड एप्लीकेशंस, और टोटल यहाँ पे पार्ट देखेंगे, टोटल 12 पार्ट है। ये 12 पार्ट जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नीचे सबमिट नहीं होगा। और 12 पार्ट में अभी देखिए हाईलाइट है 1, इसका मतलब ये नीचे जो दिख रहा है क्वेश्चन आपको इधर, ये 1 से रिलेटेड। फिर जब 1 कंप्लीट करेंगे, नीचे नेक्स्ट करेंगे तो पार्ट 2 में चल जाएंगे। इसलिए करते करते पार्ट 12 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे करके दिखाते थे। देखिए पार्ट 1 से कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने वार्ड हैं, देखिएगा यहाँ पे आपको पार्ट 1 से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वार्ड्स, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एससी मेंबर कितने हैं, एसटी मेंबर कितने हैं, अदर ओबीसी जनरल में कितने हैं, टोटल कितने हैं। इतना करने के बाद आपको क्या कर देना होगा, नेक्स्ट कर देना होगा। अब ये डेटा आप कहाँ से लाएंगे, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो याद कीजिए, आप एक वेबसाइट की एंट्री कर रहे थे पंचायत एंट्री में, याद होगा आप सभी को, आप ही लोगों ने एंट्री की, अपना पूरा पंचायत का ब्यौरा दिया। कहाँ से निकालेंगे, चलिए दिखा देते हैं। उसका वेबसाइट ये, इसका भी वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप यहाँ पे अपना लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे देखिएगा इस वेबसाइट में आइएगा तो यहाँ पे आपको अपना जिला चुन लेना है, गिरिडीह, प्रखंड चुन लेना है, जैसे मेरा प्रखंड हुआ जमुआ, और अपना पंचायत चुन लेना। जैसे मैं पंचायत आ जाता हूँ जगन्नाथडीह, देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो आपका जो उस पंचायत से संबंधित होगा बेसिक जानकारी आपको यहीं पे दिख जाएगा। जैसे कितने वार्ड हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितना जनसंख्या है, आपको सब कुछ यहाँ दिखने लगेगा। कहीं किसी से जानकारी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और जो जानकारी नहीं है उसमें 0 डाल दीजिएगा, नो वाला नो ले लीजिए, और लेकिन आगे आपको बढ़ना होगा। देख लीजिए ये ओपन हो गया। यहाँ पे क्या क्या जानकारी मिल जाएगा आपको, कुल वार्ड की संख्या देख लीजिए, कुल परिवार की संख्या देख लीजिए, यहाँ पे कुल जनसंख्या देख लीजिए, कुल पुरुष जनसंख्या, कुल महिला जनसंख्या, इतना डिटेल्स आपको पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पूरा डिटेल में देखना है तो यहाँ सूची में क्लिक कीजिएगा, पूरा ओपन देखिए हो जा रहा है। मुखिया से लेकर के वार्ड जितने भी हैं आपको यहाँ पे दिख जाता है, उनका मोबाइल नंबर के साथ में। ये पब्लिक डेटा है, कोई भी देख सकता है। तो चलिए इसी को देख के हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं इसी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वार्ड कितने हैं, तो यहाँ पे जो टोटल वार्ड है 11 है।
एंट्री मार देते हैं। मेल मेंबर कितने हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं, तुरंत एंट्री मार दे रहे हैं। टोटल 6 मेरे मेल हैं और 5 फीमेल हो जाएगा। यहाँ फीमेल में कर देंगे 5। और SC ST में अगर जानकारी आपको होगा तो देख लीजिए, नहीं जानकारी है तो आप 0 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि अगर उधर 0 कर देते हैं तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 11। और टोटल फैमिली पूछ रहा है। टोटल फैमिली देखिए हमको यहाँ पे आपको दिखाए थे 1900। इतना डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। ये नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया और देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में आ गया होगा, ठीक है। सॉरी नहीं, इसी में है। इसके अंदर भी देखिए 4 पार्ट है यहाँ पे, कंपोजिशन, पार्टिसिपेशन, इशू एड्रेस और डॉक्यूमेंटेशन। इतना कंप्लीट करना है। यहाँ भी क्या पूछ रहा है, विलेज काउंट, टोटल कितने विलेज हैं। हम यहाँ पे फिल कर लेते डेटा उसके अनुसार से। जो जानकारी आपको पता होगा उसमें डालिएगा, बाकी जगह नहीं जानकारी तब 0 डाल दीजिएगा, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। आप अपने आईडी से निकालिए और चल जाएगा इस सचिव के आईडी में। अगर वहाँ डेटा गलत पाया जाएगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, फिर उनसे डेटा लिया जाएगा और एंट्री किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर बिना अपलोड किए चल जाएगा तो ठीक है। हम सेव करते हैं, गो टू नेक्स्ट में देखिए क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट कब कीजिएगा, जब टोटल 12 हो जाएगा तो ओके कर लिए। और देखिए हम दूसरा पार्ट में चले गए हैं। ऊपर में देखिएगा यहाँ पे पार्ट 2 आ गया। इस तरह से 12 कंप्लीट करना आप सभी को। हम जल्दी जल्दी भर लेते हैं। जो जो जानकारी होगा उसको कर दीजिएगा आप और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा। फिर से सेव कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। देखिए आपके सामने लाइव हम भर रहे हैं। 3 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। जो जानकारी है ठीक है, सेव करते जाइए, नेक्स्ट कीजिए। 4 कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। जो जानकारी मेरे पास नहीं है हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं। जहाँ कंपलसरी होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ तो भरना ही पड़ेगा, उसके बिना आगे नहीं जाएगा। लेकिन जब तक आगे जा रहा है हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर दे रहे हैं। जो जानकारी मुझे नहीं, बच्चों से संबंधित कोई जानकारी नहीं, पार्ट 5 हम आ चुके हैं, तुरंत नेक्स्ट कर रहे हैं। हमको कोई जानकारी नहीं, 0 पहले से भर दिया है वो, हम फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। 7 नेक्स्ट करेंगे। अब देखेंगे टोटल हम पार्ट 6 में तुरंत आ गए। फिर से हम नेक्स्ट जा रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। पार्ट 7 मेरा 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, 7 नेक्स्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नहीं ले रहा है, प्लीज़ ट्राई अगेन। इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा, इसको स्किप हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या क्या मांगा जा रहा है देख लेते हैं। एक बार और हम कोशिश कर लेते हैं। ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है, 0 नहीं डाले हैं, देख लेते हैं। फिर 7 नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे चला गया। मतलब 0 कम से कम आपको डालना ही पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। फिर आगे जा रहा है कंप्लीशन एंड, नहीं लिया जा रहा है। मान लीजिए 10 ले लेते हैं। आपको हिट एंड ट्रायल करना है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल करके नेक्स्ट करना। पार्ट 8 में आ चुके हैं, अब नेक्स्ट करते हैं। जब जब नेक्स्ट करने पे आगे चला जा रहा है तो आपको नेक्स्ट करते जाना है। जहाँ दिक्कत होगा तो आपको हिट एंड ट्रायल कर लेना है। हम नेक्स्ट करते जा रहे हैं, आपके सामने लाइव है, देख लीजिए। चूँकि डेटा अगर सचिव नहीं देंगे तो हम अपने मन से क्या भरें, तो पहले से जो प्री फिल्ड आ रहा है हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। टोटल पार्ट 10 में हम हैं अभी, आप देख सकते हैं। पार्ट 11 में आ चुके हैं, अब देखते जाइए। पार्ट 12 में हम लोग हैं। फाइनल सबमिट में आ गया, देख लीजिएगा यहाँ पे फाइनलाइज में आ गया है।
यहाँ पे फाइनल आ जाए, देन हम लोग फाइनल सबमिट करेंगे। देखते जाइएगा, सिर्फ क्लिक कर रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या करना, आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करके देखना है कि हो रहा है कि नहीं। चलिए हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके मैसेज दे रहा है, हम ओके करेंगे, ठीक है। मैसेज आ जाएगा रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड, इसका मतलब ये रिपोर्ट सबमिट हो चुका है। फिर से दिखा देता है आपको, जब आप क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट में आपको बार बार मैसेज देगा रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड, इसका मतलब आपका रिपोर्ट सबमिट हो चुका है। अब क्या करना, इसी प्रकार से आपको 2 और बाकी में करना। जैसे देख लीजिए, अभी हम लोग जो क्लिक किए थे इस फर्स्ट वाला पार्ट में कर रहे हैं ना, ये जो ब्लू हुआ था इसको कंप्लीट कर लिए। अब बचा है ये वाला पार्ट और फिर बचा है ये वाला पार्ट। इसी प्रकार से आपको दोनों और कर लेना है। चलिए मैं जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। इस पर क्लिक कर दिए। अब इसमें देखिएगा कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट ले लेता है तो आप वेल एंड गुड, अगर नेक्स्ट करने से नहीं लेगा इसका मतलब बिना डेटा का आपका आगे नहीं जाएगा। ये कुछ अपलोड करने बोल रहा है तो आप डेटा ले लीजिएगा। मैं देखता हूँ कुछ, सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ भी बता रहा है रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड। अब आएंगे हम लोग, देखिए फाइनल सबमिट, यहाँ भी आ गए हैं, फाइनल सबमिट कर देते हैं। ओके, रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड बता दिया। अब फिर जाएंगे तीसरा नंबर पे, इसमें लास्ट में जाएंगे हम, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ भी जो डिटेल होगा इसको फिल करके नेक्स्ट करते जाइए। जो जानकारी आपको है उसको फिल कीजिए, जो जानकारी नहीं है उसको छोड़ दीजिए। डेटा को सेव कर दीजिएगा और फिर यहाँ फाइनल सबमिट लास्ट में है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड मतलब ये डेटा कंप्लीट हो गया। एक बार क्या कीजिएगा, आप फिर से आ जाइएगा फर्स्ट में कि जो कर रहे हैं वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, देखते जाइएगा। सब में कुछ ना कुछ आपको भरा हुआ जो जो किए थे वो मिल जाएगा। इसका मतलब आपका डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, नेक्स्ट 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 करते जाना है और डेटा सबमिट आपको कर देना है। इतना ही काम करना है आप सभी को। अगर मान लीजिए कोई डेटा गलत है आपके अनुसार से तो सचिव रिजेक्ट करेंगे, फिर वो डेटा आपके पास आ गया मांगा जाएगा, तो आप सचिव से बोलिएगा आप मुझे डेटा दीजिए, तब मैं एंट्री कर पाऊँगा, नहीं तो एंट्री हम नहीं कर पाएंगे। आप सभी इसे तुरंत कर लें, 10 से 15 मिनट का समय लगता है, कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। उम्मीद है आप सभी कर लेंगे। थैंक यू।